शिक्षा विविन्दो अस्मै चत्वारि युता ददत अष्टापरः सहस्रा अष्टापरः सहस्रा। ॐ शान्ति शान्ति शांति। मेरे साथ इस पावन वेद मंत्र को बोल करके अपनी वाणी को पवित्र करें। बोले ओम शिक्षा विभिन्नो अस्मै चत्वारि अयुता ददत अष्टा परः सहस्रा। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति जनपद कर्णपुरी के समस्त आर्य समाज के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार आर्य समाज जूही ने एक बड़ा पुरुषार्थ किया है कि हम स्वच्छंद प्रवचन न सुन करके किसी विषय में बंध करके सुने, जिससे हमको भी लाभ हो और श्रोता को भी लाभ हो तथा हम आगे अपना विकास भी कर सकें। प्रवचनों में जब स्वच्छंदता होती है तो उसका परिणाम कुछ आता नहीं, लेकिन जब उसमें स्वतंत्रता होती है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। मैं एक दिन अपने आश्रम में बैठा हुआ था। आदरणीय सभासिद जी जो पूर्व प्रधान है यहाँ का, उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा आचार्य जी, वेदों में हिंदू शब्द है। मैंने कहा ये शंका आपके मन में क्यों आई? तो उन्होंने कहा आजकल कानपुर में आर्य समाज जूही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें कुछ आर्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने तर्क दिया है कि वेदों में हिंदू शब्द हैं। तो मैंने उनसे कहा यदि मैं इसको केवल आपको बताऊंगा तो आप ही तक ये सीमित रह जाएगा, इसलिए ऐसा करो इस बार के उत्सव में एक दिन का यही विषय ही रख दो कि क्या वेदों में हिंदू शब्द है। सज्जनों, 2001 की बात है जब मैं बाराबंकी जनपद में आया। 2001 से पहले मैं बस्ती जनपद में रहता था। 2001 में जब मैं बाराबंकी में आया तो एक दिन बाराबंकी आर्य समाज का भ्रमण करने जा रहा था। घंटाघर में स्थित आर्य समाज बड़ा ऐतिहासिक आर्य समाज है बाराबंकी का। हैदराबाद आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन में आर्य समाज बाराबंकी से 10 लोग गए थे। तो इतना बड़ा ऐतिहासिक समाज है आर्य समाज बाराबंकी। और उन 10 के नाम भी मेरे पास आज तक लिखित हैं, पूरा विवरण इतिहास के साथ। तो आर्य समाज मंदिर के अगल बगल में पोस्टर चिपके हुए थे और आर्य समाज का व्यक्ति दीवार लेखन को बहुत महत्व देता है और आपको भी देना चाहिए। आपको पता है वर्तमान युग में सबसे पहले सम्राट अशोक ने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। जब सम्राट अशोक अपने राज्य से बाहर निकला, कलिंग के युद्ध में उसने बड़ा रक्तपात देखा और इतिहास में सबसे बड़ा मांसाहारी था सम्राट अशोक। और इतना बड़ा मांसाहारी था कि वो स्वयं मोर का मांस खाता था और प्रजा में कबूतर का मांस वितरण करता था। इतना बड़ा मांसाहारी था। लेकिन जब वो कलिंग के युद्ध से जब बाहर निकला, सीमाओं से बाहर, तो उसने बुद्ध के शिलालेख देखे, अहिंसा परमो धर्मो, जीव हत्या पाप है। तो उसके हृदय में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। काश उस समय वैदिक धर्म चरम सीमा पर होता तो सम्राट अशोक बौद्ध नहीं बनता, आर्य बनता। ये विडंबना थी। आर्य संस्कृति उस समय अपने जो है उद्गम के लिए आंसू बहा रही थी और बुद्ध चरम सीमा पर फैले हुए थे। तो बुद्ध के उन अहिंसात्मक उपदेशों से उसका हृदय परिवर्तन हुआ।
तो दीवार लेख बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके बाजारों में जहाँ भी दीवारों पर कोई स्लोगन लिखे रहते हैं, उनको आप नजरअंदाज मत करिए, उनमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके हाथ लग सकती हैं। तो उसमें एक पोस्टर लगा था, 2001 की घटना है ये। उस पोस्टर में लिखा था, चारों वेदों के भाष्यकार स्वामी दिव्यानंद सरस्वती। ये दिव्यानंद सरस्वती एक दिव्या सत्संग सोसाइटी के नाम से पूरे विश्व में चलती है। अब वो मर गए हैं, अब उनका शिष्य है। तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को लिखा था कि वेदों में हिंदू शब्द है, और महर्षि दयानंद के प्रति बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया था। तो उसी दिन, यानी कि जो चर्चा आज मैं आपके वहां 2023 में करने जा रहा हूं, इस विषय पर शास्त्रार्थ मैंने 2001 में किया था दिव्यामय चिन्मय मिशन से, दिव्या स्वामी दिव्यानंद मिशन के लोगों से, कि वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने बहुत लेख इस पर लिखे। लेकिन आज पुनः आपके बीच में एक सुंदर अवसर मिला हुआ है, क्या वेदों में हिंदू शब्द है? अब ये प्रश्न क्यों उठ रहा है ऐसा, ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि लोग आर्य शब्द को भूल जैसे गए हैं। अगर दुनिया में कहीं आर्य शब्द है तो लोग कह देते हैं ये आर्य समाजी है। अब आर्य समाजी में और आर्य में बड़ा अंतर है, क्योंकि आर्य समाजी अपने नाम के लिए आर्य तो लगा देता है नाम के आगे, लेकिन अपने मित्र को भी नहीं बताता कि आर्य है क्या, केवल नाम तो लगा देता है वो। लेकिन उसके बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं ये आर्य जी आ रहे हैं, लेकिन कभी न मित्र ने पूछा, न कभी मैंने मित्र को बताया कि आर्य है क्या। इसलिए आज रूढ़िवादिता सी बन गई है इस शब्द के अंदर, और हिंदू शब्द को लोग बहुत तहे दिल से अपना रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, नेता लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेताओं ने कभी भी आर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया अपनी जनसभाओं में। जब भी प्रयोग किया, उन्होंने हिंदू शब्द का ही प्रयोग किया, और साधारण जनता नेताओं को अपना आदर्श मानती है। नेता जिस बात को कह देते हैं, साधारण जनता के लिए वो मंत्र हो जाता है, और उसी को लेके चलता है। तो इसलिए ये हिंदू शब्द बहुत प्रचारित और प्रसारित हो गया। अब स्थिति यहाँ तक आई कि जो पौराणिक प्रचारक हैं, समाज सेवी हैं, धार्मिक प्रचार करते हैं, उन लोगों को ये लगा कि जब तक हम वेदों के द्वारा लोगों को ये नहीं बताएंगे, तब तक लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, कुरान का जो सबसे बड़ा प्रवर्तक, जो इस समय भारत में की स्वाधीनता नहीं, उसको भारत का अधिकार नहीं मिला, विदेशों में शरण लिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर नाइक, वह तक यह मानता है कि वेद इस्लाम का खुदा का आदेश है, लेकिन पुराना हो गया है, अब नया इस कुरान आ गया है। ये वो भी कहता है कि पुराना ज्ञान वेद था, और आवश्यकता पड़ने पर खुदा ने वेद की जगह कुरान दे दिया है। ऐसा जाकिर नाइक भी अपने व्याख्यान में कहता है। तो ये निर्विवाद है कि सारी दुनिया इस चीज को मानती है कि जो बात वेदों से होगी वो सब मान लेंगे। तो इसलिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा जोर शोर लगाया कि भाई वेदों में देखो कहाँ पर जो है हिंदू शब्द है। तो अब वेदों के संस्कृत में और वर्तमान संस्कृत में बड़ा अंतर है। वेदों की जो संस्कृत है वो ईश्वर की वाणी है, यौगिक शब्द हैं। वेदों की वाणी अंतःकरण स्पष्ट होने के बाद, पवित्र होने के बाद सबके अंदर वेदों का ज्ञान हो सकता है। कितना ही अंतःकरण शुद्ध होगा, गीता को पढ़ना ही पड़ेगा, रामायण को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यदि अंतःकरण शुद्ध है तो वेद का ज्ञान स्वभावतः ही परमात्मा आपको प्रकाशित कर देता है। इसलिए वेद को ईश्वरी वाणी कहा गया। तो लोगों ने प्रयास किया कि वेदों से हिंदू शब्द निकालना। अब इस चीज को जो हमने देखा, तो वेदों के अंदर जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मंडल 8, सूक्त संख्या 2 और मंत्र संख्या 43-43, वहां पर एक शब्द आता है। उस शब्द से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि वेदों में हिंदू शब्द है। अब वो कहाँ पर है, वो प्रमाण आप सुनो। मैंने इसी मंत्र से आज प्रारंभ किया। इस मंत्र में पद हैं शिक्षाम विभिन्नो,
ये जो विभिन्नो शब्द है, इस विभिन्नो शब्द से धर्म प्रचारकों को ये आभास होने लगा कि यहाँ हिंदू शब्द है। जब मैं बोल रहा हूँ तो विभिन्नो शब्द आ रहा है, तो उन्होंने वहां से विभिन्नो शब्द का यौगिक अर्थ नहीं निकाला, केवल उसे कल्पना के आधार पर मान लिया कि इसमें हिंदू शब्द है। अब आप देखिएगा, वेद के जो मंत्र हैं वो 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। स्वामी दयानंद कहते हैं कि प्रकरण के आधार पर मंत्रों के अर्थ किए जाते हैं। तो अब ये ऋग्वेद के इस मंत्र का भाष्य स्वामी जी ने तो किया नहीं, इसका भाष्य किया आर्य मुनि ने, जो अच्छे वेदों के भाष्यकार रहे हमारे वहाँ। आर्य मुनि जी ने इस वेद मंत्र का भाष्य किया है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसको। तो वहां पर वो ये कहते हैं कि जिन्होंने इसमें से हिंदू शब्द निकालने का प्रयास किया, उनकी सबसे बड़ी भूल ये रही कि उन्होंने वेदों में इतिहास की कल्पना की, जबकि वेदों में इतिहास नहीं है। अब आपके मन में एक विचार ये उठता होगा कि भाई वेदों में इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास शब्द के अर्थ को जब आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल सही बात है। अब इतिहास शब्द भी संस्कृत का है। इति धन आस धन ह बराबर इतिहास। इति मैंने ऐसा, आस मैंने घटा था, ह मैंने निश्चित प्रमाण के साथ, ऐसी ऐसी घटना घटी थी, उसका नाम है इतिहास। अब वेद क्या है? घटना के पूर्व की है। वेद जो है वो घटना के पूर्व के हैं। जितने भी घटनाएं घटी वेद के बाद ही घटी हैं, इसलिए वेदों में इतिहास नहीं है। अभी आपने देखा होगा, एक हमारे वहाँ जगत गुरु हैं, माने जाते हैं लोग पौराणिक जगत में, जो आंखों से अंधे हैं। क्या नाम है उनका? रामभद्राचार्य। अब रामभद्राचार्य ने हाई कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, तो वहाँ वकील के सामने ये साक्ष्य रखा है कि राम शब्द वेदों में है। अब जो जज साहब हाई कोर्ट के थे, उन्होंने वेद तो पढ़े नहीं थे। फिलहाल वो आपके पक्ष में मुकदमा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वेदों में राम शब्द राजा दशरथ के पुत्र के लिए नहीं है। वेदों में राम एक पदार्थ का नाम है, वशिष्ठ एक पदार्थ का नाम है, अरुंधति एक पदार्थ का नाम है। ये सारे आकाशीय पदार्थ हैं, खगोलीय पदार्थ हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने राम का राजा दशरथ के पुत्र से लगा दिया। अब देखिए, अगर इतिहास की जानकारी नहीं तो भ्रम होता। अगर वहां पर थोड़ी मिनट के लिए अगर वो ये कह सकते जज साहब कि भाई राम तो त्रेता में हुए और वेद तो सृष्टि के आदि के हैं, वहीं पर खारिज होता था मामला। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चलो आपके पक्ष में हो गया। लेकिन पक्ष में होने के बाद भी जो स्थितियां आज आ रही हैं, उनको आप देखिए। आप इस्लाम का इतिहास उठा करके देखिए, हर 350 वर्ष पर इस्लाम ने हिंदुओं पर ऊपर आक्रमण किया है। एक आक्रमण के और दूसरे आक्रमण के बीच में 350 वर्ष का इतिहास रहा है। जानते क्यों? क्योंकि इस्लामी इतिहास लिखता है कि हर 350 वर्ष में हिंदुओं के मंदिरों में इतनी प्रॉपर्टी होती है कि आप एक अरब देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हर 350 साल पर आक्रमण करो, इनके मंदिरों को लूटो, वहां सोना चांदा हीरा जवाहरात सब भरा रहता है। और ये घटनाएं मोहम्मद गौरी से लेकर के आप देखेंगे तो हर 350 साल के अंदर ये आक्रमण हुए हैं भारत के अंदर। तो इसलिए लोगों ने कल्पना कर लिया कि यहाँ पर हिंदू शब्द है विभिन्नो। अब कैसे लिया? विभिन्नो का 2 अर्थ करते हैं। एक अर्थ करते हैं वि हिंदू और एक अर्थ कहते हैं वैवी हिंदू। अर्थात वो कहते हैं कि एक हिंदू नाम का, विभिन्न नाम का राजा था, उसने 48,000 गौओं का दान किया था। इस मंत्र का ये अर्थ किया। अब इस मंत्र का वैदिक अर्थ क्या है? विभिन्नो का अर्थ होता है, हे क्षत्रिय राजन, तू शत्रुओं का जड़ से उन्मूलन कर, अश्मय चातुर्यताम अष्टापराशस्ता। तो आप मुझे 8,000 से अधिक
4 अयुत सेना 2। तो यहाँ पर इस मंत्र में राजधर्म का वर्णन करते हुए ऋषि लिखते हैं कि जो राष्ट्र के नागरिक हैं वो उस राजा से निवेदन कर रहे हैं। कौन राजा से? जो विभंदो हो, अर्थात ऐसा राजा जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे, दुश्मनों के किले को चकनाचूर कर दे। हे राजन, तुम 86,000 योद्धाओं के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ो, क्योंकि राष्ट्र को शांति प्रदान करना है। अब आप देखिएगा, राजा और विद्वान दोनों को परमात्मा ने 2 आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए सुनिए। आज न राजा उस आदेश का पालन कर रहा है और न विद्वान उसका पालन कर रहा है। राजा को आदेश दिया वेद में परमात्मा से कि राजा तुम राष्ट्र में शांति रखो। कहाँ शांति रखो? और विद्वान को आदेश दिया तुम विश्व में शांति रखो। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। राजा का क्षेत्र सीमित है, एक राष्ट्र तक उसका सीमित है, तो उसको आदेश दिया गया कि तुम राष्ट्र में शांति रखो। और विद्वान का क्षेत्र पूरा भूगोल है, इसलिए विद्वान से कहा तुम सारे विश्व में शांति रखो। जिस राष्ट्र में राजा शांति रखता है और जिस भूमंडल में विद्वान शांति रखते हैं, वही राष्ट्र चक्रवर्ती राष्ट्र हुआ करता है। और जब तक आपके देश में चक्रवर्ती राष्ट्र था, यहाँ ऐसे विद्वान थे जो विश्व में शांति का संदेश देते थे, और यहाँ ऐसे राजा हुआ करते थे जो राष्ट्र में शांति का संदेश देते हैं। लेकिन सज्जनों, कोई भी शांति बिना क्रांति के नहीं आती है। अब देखो, आर्य समाजी कमजोर हो गए हैं। हर कार्यक्रम के बाद शांति पाठ पढ़ते पढ़ते अशांत हो गए हैं। वास्तव में शांति पाठ इसलिए स्वामी दयानंद कहते, स्वामी दयानंद ने शांति पाठ क्यों रखा? बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन था। ऐसा नहीं कि वेद में कहीं आदेश है कि कार्यक्रम के बाद शांति पाठ पढ़ो, ये वेद में कहीं लिखा नहीं हुआ है। और किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि शांति पाठ के द्वारा सभा को समाप्त करो। ये ऋषि की सोच है, और ये सोच मंतव्य की सोच है। ऋषि कहते हैं, हे परमात्मा, सुबह से शाम तक मैंने इतना शास्त्रार्थ किया, इतने विवाद हुए हैं, राग द्वेष पैदा हुए हैं, अब शयन कक्ष में जा रहा हूँ, अब ये शास्त्रार्थ समाप्त हो रहा है। ये जो मैंने क्रांति की है, हे प्रभु, इस क्रांति को शांति में कन्वर्ट कर दो। हम तो कोई क्रांति करते नहीं, खाली शांति करते हैं, और उसी शांति में हमने क्रांति को खत्म कर दिया। आज हमारी क्रांतियां खत्म होगी। याद रखिएगा, शांति वही अच्छी होती है जो क्रांति के बाद प्राप्त होती है। आज हमारी शांति में क्रांतियां नहीं है, इसलिए हमारी शांति, बाहर से तो शांति चल रहा है, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, लेकिन बाहर सब अशांति अशांत है। देव भी अशांत है, अंतरिक्ष भी अशांत है, पृथ्वी भी अशांत है, वायु जल अग्नि सब अशांत है, क्योंकि हमने जीवन में उस क्रांति को पैदा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकला कि वेदों में विभंदो शब्द से लोगों ने अनुमान लगाया कि हिंदू शब्द वेदों में आया है, जबकि विभंदो शब्द उस राजा के लिए आया है जो राजा राष्ट्रभक्त है। उस राजा से वहाँ की प्रजा कह रही है कि 86,000 योद्धाओं के साथ तुम राष्ट्र की सीमाओं की, प्रहरी की रक्षा करो, जिससे राष्ट्र में सुख शांति की स्थापना हो जाए। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात सुनो। कुछ लोग कहते हैं हिंदू शब्द सिंधु का अपभ्रंश है। ये आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा कि हिंदू शब्द सिंधु का अपभ्रंश है। ये 100% झूठ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू शब्द न तो जातिवाचक है, और हिंदू शब्द न तो कोई पदार्थ है। क्योंकि वेद में वेद क्या है? सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ वेदों में जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल तो वेद के अंदर पदार्थ विद्या है। और वो पदार्थ विद्या 3 है, जिसका मैंने कल थोड़ा चिंतन दिया था, ईश्वर, जीव और सारे वेदों में यही 3 पदार्थ हैं। पहला पदार्थ है ईश्वर, दूसरा पदार्थ है जीवात्मा, और तीसरा पदार्थ है प्रकृति। हिंदू नाम का कोई पदार्थ वेद के अंदर नहीं है, और वेद पदार्थ विद्याओं का ही प्रतिपादन करता है। तो लोगों ने ये कहलाना शुरू किया कि ये सिंधु से
अपभ्रंश होके हिंदू बन गया है। लेकिन वास्तव में रखिएगा, सिंधु एक नदी का नाम है जो आज भी है। किसी समय वह नदी आर्यावर्त की सीमाओं में हुआ करती थी, लेकिन देश विभाजन के बाद वह नदी पाकिस्तान में अंकुरित की गई है। ईश्वर की दृष्टि में नहीं, वैदिक दृष्टि में नहीं, आर्यों के इतिहास में नहीं। आर्यों के इतिहास में तो सिंध नदी आर्यों की ही है। लेकिन देश विभाजन जब हुआ तो देश विभाजन में मनुष्यों की गलती से वह नदी पाकिस्तान में चली गई। हमारे नेताओं की गलती से वह नदी पाकिस्तान में चलेगी। इसलिए नाथूराम गॉडसे की अपनी अंतिम इच्छा थी कि मैं उस दिन भारत को आजाद मानूंगा, मेरी अस्थियों को जिस दिन सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाएगा और जब वह नदी मेरे भारत के अंदर आ जाएगी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को उस दिन प्रवाहित करना सिंधु नदी में, जिस दिन सिंधु नदी भारत के अंदर समाहित हो जाएगी। अभी तक हम उस कार्य को नहीं कर पाए, ये हमारा बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है उस महापुरुष का जो प्रबल राष्ट्रभक्त था। लेकिन आज तो हम उसका नाम ही नहीं जानते। आज हम आजादी के नाम पर उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसका आजादी में कोई योगदान था ही नहीं, और जिसने आजादी में अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। आज भी हम उसको नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान रहे हैं तो आज भी लोग उसके नाम पर भ्रम ही पैदा कर रहे हैं। तो माता बहनों, सिंधु एक नदी का नाम है, उसका हिंदू से कोई लेना देना है ही नहीं। अब आगे सुनो इतिहास। जब पश्चिम क्षेत्र से मुसलमान भारत में प्रवेश किए तो पश्चिम में उनको भारत का सीमावर्ती तट मिला, सिंधु नदी। सिंधु नदी से डिवाइड हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये सिंधु पारी लोग हैं। अरब के लोगों ने, जब राजा दाहर वहां पर शासन करते थे, तो राजा दाहर जब युद्ध में पराजित हुए तभी सिंधु नदी पार हुई। राजा दाहर ने अपने जीते जी सिंधु नदी पार नहीं होने दी। हालांकि हमारे ही षड्यंत्र के कारण राजा दाहर की मृत्यु होगी। हमें गिराया है अपनों ने, गैरों में दम कहाँ था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। राजा दाहर को मारने वाले हम हैं, महाराणा प्रताप के साथ विश्वासघात करने वाले हम हैं। जितने भी विश्वासघात इतिहास में हुए हैं वो गैरों ने नहीं किए, वो अपनों ने ही किए। और आज भी अपने ही गद्दारी कर रहे हैं, आज भी अपने लोग गद्दारी कर रहे हैं। तो जब पश्चिम से वो लोग प्रवेश किए सिंधु नदी के पार, अब विडंबना क्या है कि फारसी भाषा का ही वो लोग प्रयोग करते हैं। तो फारसी भाषा की जो हर भाषाओं में कुछ न कुछ शब्द ऐसे हैं जो हैं नहीं, और इसीलिए वेद को सब भाषाओं की जननी कहा गया, क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। तो फारसी भाषा में 100 शब्द है ही नहीं वहां के अल्फाबेट में, वहां की वर्णमाला में 100 शब्द नहीं है। इसलिए 100 शब्द की जगह वह किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ह शब्द का प्रयोग करते हैं। तब उन्होंने हिंदू कहा, मगर ये हिंदू सिंधु का अपभ्रंश नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। तो जो लोग सिंधु का अपभ्रंश बता रहे हैं उनको ये इतिहास आप बताएं कि सिंधु एक नदी का नाम है जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी, सदा रहेगी। उस नदी का नाम आज भी हिंदू नदी नहीं है और न कभी होगा। तो इसलिए सिंधु का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अब लोगों ने इस तरह से मिश्रण किए, और ये मिश्रण आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हुआ है। मुसलमान लोग कहते हैं वेदों की सृष्टि जो है वो अरब में हुई और खुदा ने की और मोहम्मद ने की। बोला कोई प्रमाण है? बोला हाँ। बोला क्या प्रमाण है? तो वेद का प्रमाण दे रहे हैं। ओम तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम प्रप्रभाम शरदः शतम मदीनाः श्याम शरदः शतम। यानी मक्के और मदीने में वेदों की रचना हुई। देखो यजुर्वेद में मंत्र आया है। ईसाइयों ने कहा वेद तो ईसा मसीह ने बनाए। बोला कोई प्रमाण? बोला हाँ प्रमाण है। बोला क्या है वो? ईसा वास्यमिदं सर्वम, यह सारा संसार ईसा से ओतप्रोत है, उसी ने इन वेदों की उत्पत्ति की गई है। तो सबने अपने अपने कठजोड़ बनाने। कबीर पंथियों ने कहा वेद तो महात्मा कबीर ने दिए। बोला कोई प्रमाण है? बोला हाँ। बोला क्या प्रमाण है? बोला सब पर्यगात शुक्रम अकायम अप्रणम अष्टाविरम कबीर मनीषी। इसमें कबीर शब्द का नाम आया है, इसलिए वेद कबीरदास ने बनाए।
तो लोगों ने एक एक शब्द को खींचातानी किया और खींचातानी करने के बाद ये प्रयास किया कि कहीं न कहीं से हम वेदों से इसको सिद्ध कर दें, क्योंकि वेद आदि ग्रंथ हैं, इसको दुनिया में सब लोग मानते हैं। तो ये प्रमाण थे। अब कुछ ऐतिहासिक प्रमाण सुनो आप ध्यान से, जो मैंने कॉपीराइट किए हैं आपको सुनाता हूँ। ये है ल्यूजत ए हिस्वारी लखनऊ 1964 में एक पत्रिका निकलती थी इस्लाम की। उसमें लिखते हैं हिंदू शब्द का अर्थ चोर, डाकू, रहजन, गुलाम, दास ऐसा होता है। आगे ये लिखते हैं कि कई फिरोज उल लुप्त लुगात प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 615 में हिंदू शब्द का अर्थ चोर, डाकू, लुटेरा, दास, काला, काफिर। अगला प्रमाण दे रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, पंजाब के अंदर है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर पंजाबी भाषा की एक डिक्शनरी है, जो यूनिवर्सिटी के गेट पर रहती है डिक्शनरी, पंजाबियों की मदद के लिए। तो वो लिखते हैं उस डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ लिखा गया है कि जो उपमहाद्वीप के निवासी डाकू, रहजन, वीर, दास, काला और आलसी है, ऐसा व्यक्ति हिंदू है। अब तो ये तो बात मैंने आपको इस्लाम जगत के लोगों की बात लिखी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हिंदू शब्द का अर्थ करते हैं ही दंतु, हिंसा से जिसको दुख होता है उसे हिंदू कहते हैं। और कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं ही दंतु, अर्थात जो हिंसा से दूर रहता है उसे हिंदू कहते हैं। अब ये अर्थ किसने दिए? ये अर्थ स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे के दिए हैं। स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे समाज प्रचारक थे, तो इन लोगों के अंदर वो विल पावर नहीं था जो महर्षि दयानंद के अंदर था। आज आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे प्रकृति के लोग बहुत हो गए हैं। अब इनकी प्रकृति क्या है सुनो। इनकी प्रवृत्ति है उलझन में मत पड़ो। क्या प्रवृत्ति है इनकी? कि उलझन में मत पड़ो, जो हो रहा है उसी में एडजस्टिंग करो। तो ये विवेकानंद एडजस्टिंग वाले थे, ये विनोबा भावे एडजस्टिंग वाले थे, लेकिन स्वामी दयानंद को एडजस्टिंग पसंद नहीं थी। स्वामी दयानंद को कितने प्रलोभन मिले, मंदिर के पुजारी बन जाओ, ये संपत्ति तुमको देते हैं, इतना तुमको देते हैं, हिंदू लोग नाराज हो जाएंगे, आप ये सारा काम बंद कर दो। स्वामी दयानंद एक ही उत्तर देते थे कि मैं परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत कार्य नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर के साम्राज्य के आगे तुम्हारा दिया हुआ धन ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। स्वामी दयानंद कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना। आज हम इस नियम को अपने अंदर फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी ये कन्विशिंग हो रही है। आज आर्य समाज जी कह रहे हैं हिंदू ज्यादा हो गए हैं, अब उनके साथ मिल लो आप, अब आप अपना तर्क वितर्क मत करो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन तर्क समाप्त हो जाएगा आर्य समाज समाप्त रहेगा नहीं। आर्य समाज खाली नेम प्लेट रहेंगी, बिल्डिंगें रहेंगी, और कुछ होगा नहीं। और कुछ लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए कि आर्य शब्द को जितनी जल्दी मिटाया जा सके उतनी जल्दी आर्य समाज समाप्त हो जाएगा, और आर्य समाज समाप्त हो जाएगा, हिंदू में उसका विलय हो जाएगा। जब आर्य समाज का हिंदू में विलय हो जाएगा तब आर्य समाजियों की वहां भी मूर्ति पूजा होगी, सत्यनारायण की कथाएं होंगी, भागवत होंगे, रामायण की कथाएं होंगी, वाल्मीकि रामायण की कथा होंगी, पुराणों की कथाएं होंगी। फिर वेद की कथा करने सुनने सुनाने वाला कोई दुनिया में रहेगा नहीं। इसलिए आज से आप संकल्प कर लो कि आप इस आर्य शब्द का अधिक से अधिक प्रचार करें। अब आगे देखिए, एक उदाहरण आपको और दे रहा हूं। फारसी भाषा का शब्दकोश है, शब्दकोश, जिसका नाम है गयास राहुल लुगातम में हिंदू शब्द का अर्थ है काफिर, बटमार, काला, गुलाम है। अब देखिए, हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने अपने वैदिक ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं किया। यानी जैमिनी से लेकर के, महर्षि दयानंद कहते हैं ना
कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत आर्यों के जितने भी ग्रंथ हैं, अर्थात 4 वेद, 6 दर्शन, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, ये महाभारत काल तक के जितने वैदिक ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। अरे ये तो आप छोड़ दो, रामानंद सागर जिन्होंने रामायण का सीरियल बनाया, B.R. चोपड़ा जिन्होंने महाभारत का सीरियल बनाया, उन्होंने आमूल परिवर्तन किया, लेकिन आर्य शब्द उन्होंने भी नहीं हटाया। रामायण में सीता है आर्यपुत्र करके बोलते हैं, राम है आर्यपुत्री करके बोलते हैं। महाभारत में भी सारे पांडव लोग आर्यपुत्र और आर्यपुत्री का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जब इस्लाम इस देश में आया तो इस्लाम के बाद कुछ ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, उनका नाम बताता हूं। एक ग्रंथ का नाम है शब्द कल्प ध्रुव, दूसरे का नाम है पारिजात हरण, तीसरे का नाम है माधव दिग्विजय। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं और ये कब लिखे हैं? इस्लाम के बाद। तो इन ग्रंथों में बाद के लोगों ने अपने मन से हिंदू शब्द को मिलाने का प्रयास किया है और वहीं से ये अर्थ निकालेंगे कि जो हिंसा से दूर है वो हिंदू है। अब हमारे वहाँ पतंजलि महाराज ने जब योग दर्शन लिखा तो योग में पहला शब्द, यज्ञ में पहला शब्द क्या है? अहिंसा। तो आर्यों के तो रग रग में अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, और आगे कहते हैं हिंसा एवं तदेव धर्म। ये है, आधा ही पढ़ते हैं, उसमें लिखा अहिंसा परम धर्म है, लेकिन आगे लिखते हैं कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हिंसा भी धर्म है। केवल अहिंसा ही धर्म नहीं है, परंतु हिंसा भी धर्म है। आज आप देखिए, आज स्कूलों में क्या व्यवस्था है कि आज शिक्षक विद्यार्थी को दंडित नहीं कर सकता। अगर वो दंड करेगा तो शिक्षक को स्कूल से निकाला जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि आज ये अधिकार छीन लिया गया है। और जबकि पहले समय में यही होता था कि जो गलत है उसको दंड मिलना चाहिए। और मनु ने लिखा दंडेन रक्षति धर्मः, अगर तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो दंड सामने रखो। इसलिए सन्यासी भी दंड रखता था धर्म की रक्षा के लिए। गुरु बिरजानंद दंडी नाम रखा है ना, तो ये दंड धर्म की रक्षा करने वाला था। आज लोगों ने दंड को हटा दिया और जब से दंड हट गया तब से हिंसा ही अहिंसा होने लगी और अहिंसा के वास्तविक अर्थ को लोग भूल गए। तो इसलिए वैदिक ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। अब हम आते हैं जो हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, वो है महर्षि दयानंद महाराज। अब ऋषि दयानंद क्या कहते हैं सुनो प्रमाण के साथ। महर्षि दयानंद ने इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी है और वह पुस्तक उन्होंने प्रवचनों में, व्याख्यानों में लिखी है और उसी व्याख्यान का संकलन हुआ है। उसको पूना एक्टिवी कहते हैं। स्वामी जी ने पूना में ये प्रवचन किए थे और वो पूरे प्रवचन इतिहास विषय पर हैं। किस विषय पर हैं? धार्मिक विषय भी हैं, लेकिन उसमें इतिहास विषय पर बहुत सारे प्रश्न हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। महर्षि दयानंद उपदेश मंजरी नामक इस ग्रंथ में इतिहास विषय के चौथा उपदेश, स्वामी जी का जो इतिहास विषय है चौथा उपदेश। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखते हैं स्वामी जी। हिंदू शब्द का उच्चारण मैंने भूलवश कर दिया। ये ऋषि लिख रहे हैं, ये चौथा उपदेश है। उपदेश मंजरी को लोगों ने कोने में रख दिया, पढ़ते ही नहीं लोग उपदेश मंजरी। ये ऋषि का ग्रंथ है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? स्वामी जी कह रहे हैं मैंने हिंदू शब्द भूल से कह दिया। और हम क्या कहते हैं? हिंदू गर्व से कहो हम कह रहे गर्व से कहो हम हिंदू। अब इसमें क्या होता है देखो, लोग कहते हैं अरे ये तो स्वामी जी ने अपने देश काल परिस्थिति में ऐसी बात कही। आचार्य श्री राम शर्मा आर्य समाज से अलग क्यों हुए? देश काल परिस्थिति के कारण। बाबा रामदेव आर्य समाज से अलग क्यों हुए? देश काल परिस्थिति के कारण। और आप रखिएगा, मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, श्री राम शर्मा से भी घातक हैं बाबा रामदेव।
अब आप जान लीजिएगा, बाबा रामदेव यहाँ आर्य समाज में ऋषि दयानंद की जय कहेंगे और काशी में जाके शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। ये उनकी दिनचर्या में है, शामिल है। जब आर्यों के मंच पर आएंगे तब कहेंगे ऋषि दयानंद के आगे कोई नहीं है। लेकिन जैसे अयोध्या और बनारस में जाएंगे फिर उनको जो है गंगा जल भी याद आता है। कभी दूध से नहलाएंगे शिवलिंग को, कभी जल से नहलाएंगे शिवलिंग को। लेकिन आर्य लोग भ्रमित हैं इसमें। गुरुकुलम के अंदर जो वेद पढ़ाया जा रहा है पतंजलि के अंदर, उसमें सारे भाष्य पुराणों के आधार पर हो रहे हैं। गुरुडम पूजा वहां कूट कूट के भरी हुई है। यही बात ऋषि दयानंद भी सोच सकते थे तो आज आर्य समाज होता ही नहीं। न रामदेव होते, न श्री राम शर्मा होते, चारों ओर ऋषि दयानंद ही होते और सब पौराणिक होते। वेद लुप्त हो गए होते। ऋषि बड़े दीर्घ दृष्टा थे। ऋषियों के बारे में महर्षि चरक ने कहा है। अब सुनना आप, महर्षि चरक क्या कहते हैं। महर्षि चरक से पूछा गया कि वेद के बाद ऋषियों को ही प्रमाण क्यों माना गया है, ऋषियों को प्रमाण मानने का कारण क्या है। तो महर्षि चरक कहते हैं सत्व रज तमसा आवृताहा ऋषियः। ऋषि उनको कहते हैं जिनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रभावित, ध्यान से सुनना, जिनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रभावित नहीं करता उन्हें ऋषि कहते हैं। ऐसे ऋषि हमेशा वेदानुकूल ही आचरण करते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद ऋषि हैं। इसलिए स्वामी दयानंद के बारे में ये कभी मत कहना कि ये उन्होंने उस समय देश काल परिस्थिति के लिए कहा था, ऐसा नहीं है। ऋषि जो होते हैं वो देश काल परिस्थिति से परे की बात करते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद के बारे में अगर कोई यह धारणा करता है कि ये तो स्वामी दयानंद ने उस समय कहा, आज ये बात थोड़ी लागू हो सकती है। अगर स्वामी दयानंद की बात आज लागू नहीं होगी तो वेद की बात भी आज लागू नहीं होगी, क्योंकि वेद से हट के ऋषि नहीं। तो अब ऋषि आगे क्या करें सुनो। ये बात में सब आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि मैंने हिंदू शब्द का उच्चारण भूल से किया है। क्यों? क्योंकि हिंदू नाम हमें मुसलमानों ने दिया है। ये ऋषि साहब है, हिंदू नाम हमें मुसलमानों ने दिया है। और आगे स्वामी जी कह रहे हैं जिसका अर्थ काला, काफिर, चोर इत्यादि हैं। आगे सुनना क्या कहते हैं स्वामी जी। मैंने मूर्खता बस हिंदू शब्द को स्वीकार कर लिया था। कोई ऋषि अपने को मूर्ख कह दे, ये उसकी ज्ञान की गहराइयों को देखो। आज तो मूर्ख भी अपने को मूर्ख कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऋषि लिख रहे हैं। और ये शब्द ज्यों के त्यों मैंने उपदेश मंत्री से लाके आके इसमें रखे। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, जिला सभा के मंत्री जी आनंद जी आए, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अगली बार आप उपदेश मंजरी बांटें हर आर्य समाज में, हर अपने हिंदू मित्र को। इतिहास का सबसे बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है। आपने सुना होगा पंडित राकेश शर्मा जी इसमें बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और एक ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है जो राम लखन जी चलाते हैं, नाम सुना होगा आपने। राम लखन जी ऑनलाइन कार्यक्रम चलाते हैं लगभग 3 सालों से। तो उसमें राकेश शर्मा इतिहास के विद्वान के रूप में आते हैं। मैं भी उसमें कई कार्यक्रम दे चुका हूँ, आगे भी देना है। मैंने राकेश शर्मा जी से भी कहा कि जब तक उपदेश मंजरी कोई नहीं पढ़ेगा तब तक वह शुद्ध इतिहास का विद्वान नहीं हो सकता है। शुद्ध इतिहास को जानने के लिए उपदेश मंजरी पढ़ना जरूरी है। और ये ऋषि के प्रवचन हैं, कॉपीराइट नहीं है। प्रवचन ऋषि जो बोल रहे हैं उन्हीं को अंकित करके इतिहासकारों ने लिखा। आगे देखो ऋषि क्या कहते हैं। अर्थात श्रेष्ठ यह हमारा आर्य, अर्थात श्रेष्ठ यह हमारा असली नाम है। यह बात अंग्रेजों के सामने स्वामी दयानंद ने 10 जुलाई 1875 में रखी थी। इस बात को स्वामी जी कोने में नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजों की सभा में कह रहे हैं। और जहां उस समय के अंग्रेजों के गवर्नर जनरल बैठे हैं जिनकी तूती बोलती थी, उस जमाने में ऋषि दयानंद इस बात को कह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं। यह देश आर्यों का है। पश्चिम में सरस्वती नदी, जिसे कालांतर में सिंधु कहा जाने लगा। अब देखो स्वामी जी लिख रहे हैं कि इस नदी का नाम, मूल नाम इसका सरस्वती है, सिंधु नाम तो इसका बाद में पड़ गया है।
मूल नाम इसका सरस्वती है। आज के इतिहासकार इस चीज को अभी तक नहीं जान पा रहे। आगे क्या लिखते हैं, जिसे मुसलमानों ने हिंदू कहा इसलिए कहा क्योंकि उनकी भाषा में शौ शब्द का लोप है। आगे क्या लिखते हैं, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, इसके बीच का भाग, इसी का नाम आर्यावर्त है। आगे क्या लिखते हैं, उसे छोड़कर गुलामी का प्रतीक हिंदुस्तान नाम यह हमने दुर्भाग्य से स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर दुर्भाग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी, कह रहे हैं ये हमने दुर्भाग्य से इस नाम को स्वीकार कर लिया है। और आगे क्या लिखते हैं, हिंदुस्तान कहने से काले, काफिर और चोर लोगों की तरह अथवा दास ऐसा अर्थ होता है। आज से, आगे वेदना सुनिए ऋषि की, आज से हिंदू नाम का त्याग करो तथा आर्य तथा आर्यावर्त इन दोनों नामों पर अभिमान करो। अभिमान शब्द का प्रयोग आया है, कहते हिंदू नाम का त्याग करो, आर्य तथा आर्यावर्त इन नामों पर क्या करो, अभिमान करो। और आगे और भी सुंदर लिखते हैं, परंतु यह हिंदू नाम भूल से भी जीवन में उच्चारण न करो। क्यों? क्योंकि हम लोग पथ भ्रष्ट तो हो ही गए हैं। देखिए ऋषि के शब्द हैं, हम लोग पथ भ्रष्ट तो हो ही गए हैं, कम से कम नाम भ्रष्ट तो न बने। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बात ऋषि कह रहे हैं, हम लोग पथ भ्रष्ट तो हो ही गए हैं लेकिन कम से कम नाम भ्रष्ट तो न बने। अच्छा, जो अपने पूर्वजों के उपदेश को न माने, ऋषि दयानंद हमारे गुरु भी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, हमारे फाउंडेशन भी हैं, तो अगर हम उनकी बात न माने और कोई तीसरा व्यक्ति हमसे कहे भैया देश काल परिस्थिति ऐसी आ गई, अब हिंदू ही को आर्य न को, अरे जितना लोग हिंदू शब्द को प्रचारित कर रहे हैं उसके दुगने ताकत से आप आर्य शब्द को प्रचारित करें, क्योंकि आपके पास इतिहास के प्रमाण हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या होती जानते हो, हमने लेखराज जी का कहना नहीं माना। अमर शहीद लेखराज जब मृत्यु शैया पर बैठे थे तो उस समय लोगों ने उनसे पूछा था आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो लेखराज जी ने कहा था मेरी अंतिम इच्छा दो है। पहली इच्छा है कि शास्त्रार्थ कभी बंद न हो। ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, शास्त्रार्थ कभी, हमने शास्त्रार्थ बंद कर दे क्यों, कौन लड़ाई झगड़े में पड़े, यही मूल में है, कौन झंझट मोल दे, है ना। चूहों की सभा में ये निर्णय होता है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आज इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग आर्य समाज के नाम पर उदर पोषक बन गए हैं, महल बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन ऋषि का काम नहीं हो रहा है। इसलिए आपको बलिदान होने के लिए तैयार होगा। ऋषि कहते हैं अरे मरना तो मरना ही है तुमको, चारपाई में पड़े पड़े मरने से अच्छा चौराहे पर स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद की तरह गोली खा करके दुनिया से विदा हो जाओ, यही तो तुम्हारे जीवन का इतिहास है, इसी से तो तुम अजर अमर और अविनाशी बनोगे। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत बनो। अब आगे लिखते हैं, यह प्रवचन महर्षि दयानंद महाराज ने अंग्रेजों के राज्य में शनिवार 24 जुलाई 1878 में दिया था। अब आगे सुनिए, एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। इस समय हिंदू शब्द का सबसे अधिक प्रचार हिंदू संगठनों में करता है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भी कई हिंदू संगठन हैं। कई हिंदू संगठन हिंदू शब्द का प्रचार कर रहे हैं, एक आर्य समाजी जो आर्य समाज का प्रचार कर रहा है, लेकिन उसमें भी आप देखिए आरएसएस का एक संगठन है हिंदुओं का जो असम राज्य में है, ब्रह्मदेश में। अब ध्यान से सुनना, बहुत आरएसएस वालों को भी ये पता नहीं होगा जो मैं आज इतिहास आपको बता रहा हूं। ब्रह्मदेश में जो आरएसएस का संगठन है उसका नाम हिंदू संगठन नहीं है। सुनो उसका नाम आरएसएस वालों ने क्या रखा है, उसका नाम उन्होंने लिखा है सनातन धर्म स्वयं सेवक।
हिंदू शब्द वहां उन्होंने नहीं लगा रखा। वह लोग भी जानते हैं कि हम आर्य हैं, लेकिन समस्या यही आ रही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन वाले। ये आर्य समाज का उत्तरदायित्व है। अगर आज आप इस व्याख्यान को सुन करके थोड़ा भी चिंतन करें तो आज ही से आप हिंदू शब्द का उच्चारण करना बंद करें। और जो आपके मित्र हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इतने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाओ कि हिंदू शब्द पर सदन में बहस होनी चाहिए। हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। अभी देश का नाम भारत हो गया है ना। क्यों हो गया भारत? क्योंकि भारत नाम की सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो मूल नाम आर्यभट्ट थे इससे लोग अपरिचित हैं। आप देखो ना, इस देश के साथ कितना घटा हुआ है। दुनिया में जिस देश का जो नाम है वही नाम है, लेकिन हमारे नाम परिवर्तित हो गए। आर्यभट्ट से हम भारतवर्ष में आए, भारतवर्ष से हम हिंदुस्तान में आए, और अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान भी बदल दिया, उन्होंने इंडिया रख दिया। लेकिन स्वामी दयानंद ने हमको ये सुझाव दिया कि हम न हिंदू हैं, हम न इंडियन हैं, हम केवल भारत हैं। अब भारत को मान्यता मिल रही है, तो धीरे धीरे आर्यावर्त को भी मान्यता मिलेगी, तब जब आर्य समाज सजग प्रहरी के रूप में बना रहेगा। यदि आर्य समाज सो जाएगा, निश्चित समझो आर्य शब्द भी मर जाएगा। इसलिए हमारी ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आर्य समाजों को जहाँ नेम प्लेटों में लगा रहे हैं, जहाँ हस्ताक्षरों में लगा रहे हैं, वहाँ हम व्यवहार में भी आर्य शब्द को लाएं। आप सुनो, भगवान राम ने अपने नाम के आगे कहीं आर्य नहीं लगाया, भगवान कृष्ण ने अपने नाम के कहीं आर्य नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने आर्य का काम किया। नाम उन्होंने नहीं लगाया आर्य, लेकिन कार्य पूरा पूरा आर्य का किया, क्योंकि कर्म से ही विश्व बनता है। ये सृष्टि कर्म पर टिकी हुई है। अयोध्या से लेकर के श्रीलंका में जाकर के आर्यावर्त का ध्वज फहरा दिया, और भगवान कृष्ण ने छोटे छोटे भारत को बृहत्तर भारत बना करके संपूर्ण भारत में आर्य संस्कृति को फहरा दिया। ये काम हमें भी करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, ये आर्य शब्द कितना पुराना है। कहते हैं 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व वेदों के अंदर आर्य शब्द का सबसे प्रथम उद्घोष हुआ। अहम भूमि आर्य अददामो, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये भूमि में आर्यों के लिए दे रहा हूँ, अर्थात आर्य और अनार्य, वीर हो गया वसुंधरा, जो वीर होगा, चरित्रवान होगा, श्रेष्ठ होगा, ईमानदार होगा, वही आर्य है। तो इस की हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए वेदों में हिंदू शब्द न कभी था, न है, न कभी होगा। वेदों में आर्य शब्द है, और आर्य शब्द की मीमांसा करते हुए आचार्य यास्क लिखते हैं, आर्य ईश्वर पुत्र हो, आर्य ईश्वर के। अब इसकी नकल बाइबल वालों ने किया, ईसाइयों ने इसकी नकल किया। तो ईसाइयों ने क्या कहा कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईसा मसीह ईश्वर के। अब नकल करने को भी अकल चाहिए, नकल हो नहीं पाई, क्योंकि वेद ने ये नहीं कहा। वेद ने कहा आर्य ईश्वर पुत्र है, और ईसाइयों ने कहा ईसा ईश्वर पुत्र है। वो कहते हैं केवल ईसा ही ईश्वर का पुत्र है। वेद कहता है हर मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। इसी का नाम ह्यूमैनिटी है, इसी का नाम मानव धर्म है, और यही सत्य सनातन धर्म है। आजकल जब सनातन शब्द का बहुत प्रचार हो रहा है ना, तो सनातन शब्द के आगे सत्य जरूर लगा रहे, क्योंकि सनातन का अर्थ लोग पुराना समझ लेते हैं। मैंने कई भागवताचार्यों से पूछा सनातन माने क्या होता है, उन्होंने कहा पुराना। ना, सनातन का अर्थ पुराना नहीं होता है। देखो, एक शब्द है नूतन, एक शब्द है पुरातन, और एक शब्द है सनातन। शब्दों को देखिए, नूतन का मतलब जो बिल्कुल नया है, उसमें पुराना कुछ भी नहीं है, और पुरातन का मतलब जो पूरा पूरा पुराना है, नया कुछ भी। और सनातन का मतलब जिसमें पुराना भी है और नया भी है, वही वेद का ज्ञान है। इसलिए वेद का ही ज्ञान है, इसलिए ऋषि ने कहा सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो हम इस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित करें कि हम आर्य हैं। क्लेमेंतो
विश्व को आर्य, स्वयं आर्य हैं और संसार को आर्य बनाएंगे। आपने इन विचारों को बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।